नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास आसन के बारे में जानेंगे, उष्ट्रासन। इसे द पोज ऑफ हार्ट ओपनिंग भी कहा जाता है, यानी वो आसन जो हमारे हृदय को खोलता है। तो ये नाम उष्ट्रासन आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द उष्ट्र से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है ऊंट। अब आप सोच रहे होंगे ऊंट क्यों? क्योंकि इस आसन में जब हम अपनी पीठ को मोड़ते हैं तो शरीर की जो शेप बनती है ना, वो बिल्कुल ऊंट के कूबड़ की तरह लगती है। इसलिए इसे कैमल पोज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये आसन सिर्फ शरीर को एक पोज में लाने के बारे में नहीं है। नहीं, असल में इसे दिल को खोलने, हिम्मत जगाने और हमारी अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाने की एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस माना जाता है। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना खास बना देती है। तो चलिए, सबसे पहले इसके परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, उष्ट्रासन सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेचिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगाने और हमारे हार्ट सेंटर को खोलने का एक जबरदस्त जरिया है। फिजिकल लेवल पर देखें तो ये आसन हमारी छाती और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बहुत सुधारता है। और अगर हम एनर्जी के लेवल पर बात करें तो ये हमारे अनाहत चक्र यानी हमारे हार्ट सेंटर को खोलता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शरीर का खुलना और मन का खुलना, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि इसे बिल्कुल सही तरीके से और सेफ्टी के साथ किया जा सके। तो पहला स्टेप है वज्रासन की पोजीशन से शुरू करके अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। दूसरा, अपनी हथेलियों को कमर के निचले हिस्से पर रखें, ध्यान रहे उंगलियां नीचे की तरफ हों। अब तीसरा स्टेप, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपनी पीठ को पीछे की ओर झुकाइए। चौथा, अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें और गर्दन को एकदम ढीला आराम से लटकने दें। और आखिर में पांचवां स्टेप, कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें और फिर बहुत आराम से धीरे धीरे अपनी शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाएं। याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए, अब प्रैक्टिस से थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि जब हम ये आसन करते हैं तो साइंटिफिकली हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है। यह आसन शरीर के पूरे अगले हिस्से को, मतलब धाड़, गर्दन और जांघों को एक बहुत ही गहरी स्ट्रेच देता है। इससे हमारे फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। और तो और ये थायराइड और एड्रिनल जैसे जरूरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इतना गहरा बैक बेंड करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में भी मदद करता है। सोचिए, शरीर के कोर सिस्टम्स पर कितना पॉजिटिव असर होता है इसका। तो हमने इसकी विधि समझ ली, इसके पीछे का विज्ञान भी जान लिया। अब ये देखते हैं कि अगर उष्ट्रासन को रोजाना किया जाए तो हमारे शरीर और मन को इससे क्या-क्या जबरदस्त फायदे मिलते हैं। देखिए, ये आसन एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये हमारे दिल और फेफड़ों को खोलता है, थायराइड और हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है और रीढ़ की हड्डी को ज्यादा लचीला बनाता है। लेकिन फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेस को कम करके हमारे आत्मविश्वास को भी बूस्ट करता है। और अब एक हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उष्ट्रासन करीब-करीब 25 अलग-अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है? जी हां, 25। ये नंबर ही दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। खासतौर पर हार्मोनल और इमोशनल बैलेंस के लिए तो ये कमाल का है। ये थायराइड इम्बैलेंस, पीसीओडी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में सपोर्ट कर सकता है। साथ ही स्ट्रेस और इमोशनल उतार चढ़ाव को मैनेज करने में भी ये बहुत मददगार है। और अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो ये पीठ की जकड़न और खराब पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है, कब्ज और कमजोर पाचन में सुधार लाता है और तो और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। थकान, नींद न आना और यहाँ तक कि कमजोर फेफड़ों या अस्थमा जैसी तकलीफों में भी ये फायदेमंद हो सकता है। और आखिर में चलिए इस आसन के सबसे गहरे मतलब को समझते हैं, इसके दार्शनिक अर्थ को। इसका फिलॉसफिकल मैसेज बहुत ही गहरा है। कहते हैं, उष्ट्रासन सिखाता है जो झुकता है वही खिलता है। ये खुलेपन का, समर्पण का और प्यार करने की हिम्मत का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी झुक जाना या वल्नरेबल होना ही असल में आगे बढ़ने और ताकतवर होने की निशानी है। तो हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये आसन हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के लिए, जिंदगी के प्रति पूरी तरह से खुलने का असल मतलब क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ योगा मैट्स तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में हमारे साथ चलता है।